पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्रेणी और समानांतर क्रम संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे संधारित्र के प्रकार। इसके मूलतः तीन प्रकार है, समांतर, गोलीय और बेलनाकार। आज हम देखेंगे समानांतर पट संधारित्र या समांतर संधारित्र। इसमें क्या होगा, दो बेलनाकार प्लेट लेंगे या फिर दो समानांतर प्लेट, इस प्रकार का प्लेट लेंगे। मान लेते हैं, डायग्राम में आते हैं, ए और बी संधारित्र की दो प्लेट है जो एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। एक हो गया ए, एक हो गया बी। दोनों संधारित्र की प्लेट है जो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। हम लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरे वाले प्लेट में क्या होता है, माइनस क्यू आवेश, और दूरवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण धन आवेश क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चल देगा। अब देखिए, दो प्लेट है, एक ये है और एक ये है। सीधी बात है, इसका कुछ घनत्व होगा और इसका भी कुछ घनत्व होगा दोनों प्लेट का। अब ये प्लस वाले के पास स्थित है तो इसका घनत्व क्या होगा, प्लस। मान लेते हैं इसको हम लोग क्या आवेश दे रहे हैं, ए प्लेट को प्लस आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो इसके निकटवर्ती तल पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, प्लस। और बी के निकटवर्ती तल पे कौन सा आवेश, माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो यहाँ पर जो धन आवेश रहता है वो कहाँ चल देता है, पृथ्वी में चल देता है। और हम जानते हैं आवेश का प्रवाह क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी धारा का प्रवाह इस ओर होगा। तो ये डायग्राम हो गया। अब दूसरा चीज ये भी मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल डी। ये प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर कौन सा आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश। और इसका संबंध किससे कर दिए, इस प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर दिए। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लीजिए। अब देखिए डायग्राम में हम लोग क्या क्या माने, ए और दो बी दो प्लेट है जो एक दूसरे के समानांतर है, इनके बीच की दूरी डी है। ये हम थ्योरी में लिखेंगे, ए और बी दो समानांतर प्लेट संधारित्र है जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्या है, ए। फिर से बोल रहा हूं, दो प्लेट ए और बी संधारित्र की दो प्लेट है जिनका क्षेत्रफल ए है तथा इन दोनों समानांतर प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी के निकटवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, संपूर्ण धन आवेश किसमें चल देता है, पृथ्वी में चला जाता है। इतना हम थ्योरी में लिखेंगे। अब हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको दे रहे हैं, आवेश प्लस क्यू आवेश ए को देते हैं तो इसका कुछ ना कुछ पृष्ठ घनत्व होगा। तो ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो गया, सिग्मा। और बी पर कौन सा है, माइनस है, तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा है। ये हम लोग मान लिए, इसका पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा मान लिए ए पर जो है, और बी पर जो है उसे क्या मान लिए, वो भी सिग्मा ही होगा क्योंकि जितना प्लस आवेश प्रेरित होगा उतना ही माइनस आवेश भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, के एप्सिलॉन जीरो। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, इन दोनों प्लेट के मध्य। कौन कौन से, ए और बी दोनों प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, और के क्या है, परावैद्युता माध्यम, और सिग्मा एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता। इसको समीकरण 1 देके छोड़ दिए। अब हम क्या जान रहे हैं, आवेश कहां से कहां तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहा है। सीधी बात दिख रहा है डायग्राम में। जब हम ए को प्लस क्यू आवेश दिए तो बी के निकटवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो गया। इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया, धनात्मक आवेश कहां चल दिया, पृथ्वी पर चल दिया। अब आवेश को यहां से वहां तक लेके जा रहे हैं, सीधी बात है, कुछ ना कुछ विभवांतर होगा।
तो ए और बी के बीच विभवांतर, तो प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर निकाले, बीच विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर परिभाषा पढ़े, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है, विभवांतर। तो इसमें एकांक धन आवेश को कहां से कहां तक, एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर हम क्या सूत्र जानते हैं, आप लोग पढ़े, बल गुणित दूरी, बल गुणित दूरी। बल का संबंध है किससे, तीव्रता से, तीव्रता गुणित दूरी। अब तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से, तो दूरी क्या है, डी। ई का मान हम निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 और इनटू डी। ये समीकरण क्या हो गया, 2। किसके बीच, ए और बी प्लेट के बीच विभवांतर, V इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन 0। यहां तक कोई डाउट तो बताइए, एक बार देख लीजिए आराम से। चलिए पृष्ठ घनत्व का मान निकालें। पृष्ठ घनत्व, घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर आवेश सिग्मा का मान निकाले, इसको मैं रफ कर रहा हूं, डायग्राम का काम हो गया। सिग्मा घनत्व डी बराबर, सिग्मा का मान आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, और क्षेत्रफल को ए से। ये हो गया समीकरण 3। सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये मान भी यहां पर रखें। अब रखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, V बराबर है सिग्मा डी, V बराबर है सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा का मान को रखें Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए डी अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ए नीचे चल देगा, Q डी के ए एप्सिलॉन 0। इसको हम दे दिए समीकरण कितना हो गया, 1 2 और ये 3, और इसको हम दे दिए समीकरण 4। हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें धारिता कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम धारिता का एक सूत्र जानते हैं। यहां पर मैं हल कर रहा हूं, धारिता इक्वल टू हम क्या जानते हैं, धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V जानते हैं। V का मान समीकरण 4 से रखें, V का मान समीकरण 4 से रखने पर, अब यहां पर रखे तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V का मान क्या हो गया, Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ये Q से ये Q कट गया, ये सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चल देगा। मैं यहां थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, सबसे ऊपर चल देगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये हमारा क्या हो गया, धारिता के लिए व्यंजक, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। यदि पराविद्युतांक का मान a को निर्वात में हो तो k की जगह क्या रख देंगे, a। तो ये हमारा क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए डेरिवेशन। सबसे पहला काम हम क्या करोगे, सबसे पहला काम आप डायग्राम बनाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र का, फिर उसके बाद उसका थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है, ए और बी दो समानांतर प्लेट संधारित्र, ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी के निकटवर्ती तल माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल में प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि ए और बी समानांतर क्रम में आमने सामने रखा हुआ था, तो उनके बीच की दूरी क्या है, डी। तो जब उसे आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाएंगे, आवेशित। क्योंकि बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए संपूर्ण धन आवेश कहां चल देता है, पृथ्वी पर। तो सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, तीव्रता। तो ए पर जो पृष्ठ घनत्व था वो क्या था, सिग्मा था, और बी पर क्या था, माइनस सिग्मा। तो उन दोनों के बीच में कुल तीव्रता निकाले, तो प्लेट के मध्य तीव्रता बराबर क्या होगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन 0 निर्वात में विद्युतशीलता। उसके बाद हम विभवांतर निकाल लिए, किसमें, दोनों प्लेट के बीच में। विभवांतर की परिभाषा पढ़े हुए, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है, विभवांतर। तो उसी प्रकार एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र लगा है बल गुणित दूरी। बल के जगह पर कौन सा वर्क कर रहा है, तीव्रता, और दूरी तो दूरी है, तो E इंटू डी। ई का मान यहाँ रख दिए, छोड़ दिए।
क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल, यहाँ से घनत्व का मान निकाल लिए, पृष्ठ घनत्व का आवेश बटे क्षेत्रफल यहाँ रख दिए। क्योंकि हमको धारिता की वैल्यू चाहिए तो धारिता फॉर्मूला जाता है C = Q / V। V की वैल्यू वहां निकालने से तो यहाँ रख दिए, ये क्योंकि कट गया इसको ऊपर भेज देती है, हमारा क्या हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। यहां तक समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गोलीबट संधारित्र के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।